प्रकाश और सुख समृद्धि का महापर्व दीपावली इस बार 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पंच पर्व दीपावली की शुरुआत 22 अक्टूबर से हो चुकी है। इसके अगले दिन नरक चतुर्थी मनाई जाएगी तो 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 27 अक्टूबर को भाई दूज मनाई जाएगी। बता दें कि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होने से इस बार पंच पर्व दीपावली 6 दिन का है। हिंदू धर्म में दिवाली सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान गणेश जी की विशेष पूजा आराधना होती है। इस बार दिवाली महापर्व के दौरान साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी है। यह ग्रहण दीपावली के बाद 25 अक्टूबर को लगेगा। यह आंशिक ग्रहण है जो देश के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर विनोद शास्त्री के अनुसार दीपावली के अगले दिन ग्रहण होने से महापर्व के दौरान सूर्य ग्रहण का साया रहेगा। यही कारण है कि दीपोत्सव का पंच पर्व इस बार 6 दिन मनाया जाएगा। सूर्य ग्रहण लगने के कारण पर्व एक दिन बढ़ गया है। 24 अक्टूबर को दीपावली पर्व मनाया जाएगा। महालक्ष्मी पूजन 24 तारीख को होगा, क्योंकि प्रदोष काल में जब अमावस्या आ जाती है तो उस दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है। इस बार 24 तारीख को प्रदोष काल में अमावस्या आ जाएगी, इसलिए लक्ष्मी पूजन 24 तारीख को किया जा रहा है। वैसे लक्ष्मी पूजन के पहले धनतेरस से ही लक्ष्मी पूजन की शुरुआत हो जाती है और ये प्रदोष काल में करना सबसे अच्छा रहता है। पंच पर्व दीपावली उत्सव 22 अक्टूबर से। 22 अक्टूबर धनतेरस पर बरसेगा धन। 23 अक्टूबर रूप चौदस पर सजेगा रूप स्वरूप। 24 अक्टूबर जगमग प्रकाश का पर्व दीपावली। 26 अक्टूबर शुभ मुहूर्त में गोवर्धन पूजा। 27 अक्टूबर भाई बहन के स्नेह का दिन है भाई दूज। हर वर्ष 5 दिनों तक दिवाली मनाई जाती है। इस 22 अक्टूबर से सुख समृद्धि के पर्व की शुरुआत होगी। धनतेरस, हनुमान जन्मोत्सव, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज पर्व मनाए जाएंगे। पंच महापर्व दिवाली 22 अक्टूबर को धनतेरस के साथ शुरू होगी। इस दिन से घर घर रोशन रहेंगे और धन की वर्षा होगी। 23 अक्टूबर को रूप चतुर्दशी पर हर कोई सजेगा भी, संवरेगा भी और 24 अक्टूबर को दिवाली पर्व के दिन होगी मां लक्ष्मी की महापूजा। प्रदोष काल सायंकाल 5:47 से 8:21 तक रहेगा। प्रदोष काल के बाद में 7:03 से 9 बजे तक वृष लग्न रहेगा और रात्रि में 1:33 से 3:49 तक सिंह लग्न रहेगा। इसके अलावा चौगड़िया भी रहेंगे, जैसे चरका चौगड़िया 5:47 से 7:21 तक रहेगा और 10:35 से 12:11 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। ये चौगड़िया भी श्रेष्ठ है। वैसे तो प्रदोष काल से लेकर अर्धरात्रि तक आराम से पूजन किया जा सकता है, जिसको जब अपने अपने प्रतिष्ठानों की संख्या और मात्रा को देख करके जब जहां पूजन करें श्रेष्ठ है। 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 27 अक्टूबर को भाई दूज के पर्व का उत्साह रहेगा। 5 दिन का पर्व दीपोत्सव सभी के लिए शुभ और लाभकारी रहे, सभी को सुख समृद्धि मिले और यही भी मनोकामना है कि हर कोई निरोगी और सेहतमंद रहे। एवन टीवी के लिए जयपुर से हनुमंत सिंह चारण की खास रिपोर्ट। हिंदू धर्म में पंच महापर्व दीपावली की शुरुआत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी धनतेरस से होती है। इस साल 23 अक्टूबर को धनतेरस मनाई जाएगी। धनतेरस का महापर्व मां लक्ष्मी की पूजा के साथ धन के देवता कुबेर और आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी की विशेष पूजा के लिए जाना जाता है। सनातन परंपरा में इस दिन सोने चांदी की चीजें, बर्तन और नया वाहन खरीदना बहुत शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन की जाने वाली पूजा के लिए कुछ उपाय और नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने पर व्यक्ति के पास पूरे साल धन धान्य का भंडार भरा रहता है। आइए धनतेरस के दिन की जाने वाली पूजा और नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं। धनतेरस के दिन
लक्ष्मी का आगाज होता है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी के प्रतिनिधि रूप में पृथ्वी की धातुएं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, कांसी आदि की बर्तन, गहने आदि खरीदे जाते हैं और उन पात्रों में फिर लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन नए पात्र लक्ष्मी पूजन के निमित्त खरीदे जाते हैं और इनके लिए खरीदना श्रेष्ठ रहता है। दिन भर ही लक्ष्मी के लिए पात्र खरीदे जा सकते हैं, किसी एक समय में, किसी कालखंड में नहीं बंधना चाहिए। पूरा दिन ही धनतेरस के लिए वस्तु, धातु, पात्र और गहने आदि खरीदने के लिए श्रेष्ठ रहता है। लक्ष्मी गणेश की आकृति वाले सिक्के खरीदना लाभकारी। पूजा कर रखे घर की तिजोरी में आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। पीतल या चांदी खरीदना बहुत ही अच्छा माना गया। मिट्टी के बर्तन खरीदना होता है शुभ। घर में आती है सकारात्मक ऊर्जा, सुख शांति बनी रहती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खरीदे धनिया। इस दिन श्री यंत्र खरीदना माना गया है शुभ। दिवाली के दिन यंत्र को घर पर करें स्थापित। झाड़ू खरीद कर लाएं, गरीबी और नकारात्मकता होगी दूर। अन्न वस्त्र आदि का करे दान, मां लक्ष्मी होती है खुश। धनतेरस के दिन कुछ चीजों को घर में खरीद कर लाना बेहद शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश की आकृति वाले सिक्के खरीदना अत्यंत लाभकारी होता है। पूजा के दौरान सिक्कों की पूजा करके उसे अपने घर की तिजोरी में रखने से आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। पीतल या चांदी खरीदना बहुत ही अच्छा माना जाता है। पीतल भगवान धन्वंतरी की धातु है, जिसे खरीदने पर उनकी विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। मैं दीपावली की खरीदारी के लिए एक तो ये मंदिर के लिए घंटी, एक कुबेर दीपक और ऐसे एक दो आइटम और है जो देख रहा हूँ, वो सभी खरीदने चाहिए और खरीदता हूँ यही चीजें। अभी साहब ये तो सनातन धर्म में है, जो चलता है शुरू से चलता है और खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, पीतल ये सब खरीदना चाहिए, आदमी के शुभ के लिए होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मिट्टी के बर्तन खरीदना शुभ होता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सुख शांति भी बनी रहती है। इस दिन सूखी धनिया खरीदने का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धनिया बहुत ही अच्छा होता है। इस दिन श्री यंत्र खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। दिवाली के दिन इसे घर पर स्थापित करने से घर के दोष और नकारात्मकता दूर होती है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर लाई जाए तो उससे घर की गरीबी और नकारात्मकता दूर होती है। धनतेरस पर धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ और पीतल के कलश को लेकर के अमृत कलश के रूप में जब प्राकट्य हुआ तो इस दिन पीतल के बर्तन का खरीदना सर्वाधिक श्रेष्ठ मानते हैं। चांदी का सिक्का, सोने की आइटम या चांदी का सिक्का को सर्वाधिक हम श्रेष्ठ मानते हैं। इस दिन चांदी जरूर खरीदनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि धनतेरस को बीज खरीदना, खास तौर पर किसानों के लिए बीज खरीदना बहुत शुभ मानते हैं। धनतेरस पर किसान लोग अपने पशुओं की पूजा भी करते हैं, जैसे कि बैल आदि है। और इसके साथ आपको बता दें कि इस दिन साबुत धनिया लक्ष्मी जी को खरीद कर ला करके और हम पूजा जहाँ करते हैं वहाँ रखते हैं। धनतेरस पर झाड़ू का खरीदना किस्मत की आप खोल देने वाली बात होती है। धनतेरस को झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। इस दिन नई चीजों को खरीदने के साथ अन्न, वस्त्र आदि का दान भी करें। मान्यता है कि वस्त्र दान से धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और माता रानी की कृपा से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो वहीं ज्योतिषविदों के अनुसार धनतेरस के दिन कुछ चीजों की खरीदारी करने से बचना चाहिए, अन्यथा शुभ की बजाय अशुभ फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि धनतेरस पर कांच, चीनी की मिट्टी और लोहे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। साथ ही इस दिन न तो किसी से धन उधार लेना और न ही देना चाहिए। धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। ऐसे में इस दिन उनका आशीर्वाद पाने के लिए विशेष पूजा करें और साथ ही यम देवता के नाम अपने घर के बाहर चौमुखा दिया जलाएं।
ऐसा करने से आप उम्र भर निरोगी और सेहतमंद रहेंगे। एवन टीवी के लिए जयपुर से रमेश कुमावत की खास रिपोर्ट।